स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज फिर से आप सभी के बीच में हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट जो आयुर्वेद से हैं, चाहे वो डी फार्मा के हो, बी फार्मा के हो, बीएमएस के स्टूडेंट हो, उनके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए नए नए टॉपिक लेकर के आते रहता हूं और ये सारे जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सब्जेक्ट वाइज मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को टॉपिक वाइज लेक्चर अवेलेबल कराता हूं। तो उसी क्रम में मैं आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं आपके सब्जेक्ट भेषज कल्पना से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जैसा कि सभी को पता है कि जो डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, चाहे बी फार्मा के या बीएमएस के, उनको भेषज कल्पना का जो सब्जेक्ट है पढ़ना होता है। जो डी फार्मा के स्टूडेंट हैं उनको सेकेंड ईयर में रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना का एक सब्जेक्ट है वो पढ़ना होता है। बाकी जो अदर स्टूडेंट है बीएमएस के या अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी भेषज कल्पना का जो सब्जेक्ट है पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक कि जो नर्सिंग के जो स्टूडेंट है, आयुर्वेद से जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जेएनएम का हो गया, या जो डीएनपी के जो स्टूडेंट हैं उनको भी भेषज कल्पना पढ़ना होता है। तो उसके जो भी टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है और इस तरह से मैंने टॉपिक सेपरेट किया है कि आपको आपके सिलेबस में ये टॉपिक मिल जाएगा और मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में इन टॉपिक्स को अच्छे से समझाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, भेषज कल्पना के कुछ टॉपिक हैं उन्हीं पे डिस्कस होगा। तो अगर आपको अभी भी भेषज कल्पना के जो शुरुआती जो टॉपिक हैं अभी तक नहीं मिले हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भेषज कल्पना के मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पंचकषाय कल्पना के जो क्वाथ है और जो चूर्ण है, कल्क है, इससे रिलेटेड मैंने टॉपिक आपको पहले ही लेक्चर वीडियो के रूप में दे दिया है। तो आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक जिन्होंने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं और अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी नए अपडेट्स आते हैं आपके एग्जाम से लेकर के वैकेंसी से रिलेटेड जो चीजें आती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं मैं जो टेलीग्राम चैनल में हमेशा सेंड करते रहता हूं, बताते रहता हूं, नोट्स देते रहता हूं। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि टॉपिक क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया, भेषज कल्पना का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 टॉपिक मैंने सेपरेट किया है, जिसमें खड़पानीय है और एक उष्णोदक है और तंडुलोदक, 3 टॉपिक हैं। और तीनों टॉपिक जो हैं ये इलाज की दृष्टि से या उपचार की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ये जो खड़पानी है कैसे आप बनाओगे, पेशेंट को कैसे दोगे, किन रोगियों को ये दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, किस तरह से एग्जाम में आ जाएगा तो लिखेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सड़पानी की। तो सड़पानी है क्या? तो सड़पानी या सड़पानी भी कह सकते हैं इसको, इसलिए क्योंकि सड़ जो है ये 6 नंबर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि 6 चीजों को मिला करके बनने वाला। पानीय मतलब पीने वाला जो प्रोडक्ट है उसे ही हम सड़पानीय कह रहे हैं, जिसमें 6 चीजें मिली हुई हैं। तो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? नागर मोथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, सुगंध बाला और सौंठ। तो ये 5 चीजें मिलाकर 6 चीजें मिलाकर के हम सड़पानीय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसकी विधि भी मैं आपको आगे बता देता हूं। कितनी मात्रा में आप रोगी को देंगे और किन रोगों में देना है वो भी मैं देख लेते हैं कि कैसे इसको तैयार करते हैं, इसके बारे में बता दूं। जैसे कि मैंने बताया कि 6 जो औषध द्रव्य हैं ये लेकर के ही हमें इसको तैयार करना है। और तैयार करने की विधि कैसे है? आपको सभी जितने 6 जो औषध द्रव्य हैं उनकी मात्रा जो है आपको 1 साढ़ लेना है। 1 साढ़ जिसको हम आधुनिक मात्रा में हम 3 ग्राम कहते हैं। तो सबकी जो मात्रा है वो आपको 3-3 ग्राम की लेनी है और सभी को यवकूट कर देना है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े में पूरी तरह से चूर्ण कर देना, चूरा बना देना है। और उसको 64 तोले जल लेना है। 64 तोले जल लेकर के उसको तब तक उबालना है जब तक पूरी तरह से पानी खौलने न लगे। जब खौल जाएगा तो साफ कपड़े से लेकर के उसको नए मिट्टी के बर्तन में क्या करेंगे? छान देंगे।
और छानने के बाद से उसी बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और जब ठंडा हो जाए तब रोगी को पीने के लिए देंगे। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसको ठंडा ही रोगी को देना है पीने के लिए। तो ये भी हिम कल्पना में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है? हिम कल्पना में। तो हिम कल्पना में ही इसको गिनते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ठंडा करके ही रोगी को पीने के लिए देना है। अगर इसका प्रयोग और लाभ देखें तो किन किन बीमारियों में प्रयोग में कर सकते हैं और लाभ क्या मिलता है, तो इसको हम दाह में दे सकते हैं, तृष्णा में, पिपासा में दे सकते हैं, ज्वर आदि मतलब कि किसी भी प्रकार का ज्वर है उसमें दे सकते हैं। यहाँ तक कि हम पित्तज विकार में भी इसको देते हैं। और पित्तज विकार में इसलिए क्योंकि हमें इसे ठंडा करके देना है, तो पित्तनाशक में या पित्त शमन में ये बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि हम ठंडा पीने के लिए रोगी को देते हैं। कैसे देंगे? तो दिन में कम से कम 5 से 6 बार देनी है। ये 5 से 6 बार पीने के लिए देना है। और मात्रा क्या देनी है? प्रत्येक बार 4 से 8 तोला ही रोगी को देना है। रोगी की आयु और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही ये पीने के लिए देंगे। अब 4 से 8 तोला अगर आधुनिक पैमाने में बोलेंगे, 4 से 8 तोला पीने के लिए क्या है, तो आप आधी कप मात्रा जो है 5 से 6 बार आप दिन में पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि दाह में, तृष्णा में, पिपासा में और ज्वर आदि चीजों में नुकसान से बचाता है, पित्त विकार को भी नष्ट करता है। पूरी तरह से ये कारगर है। ये भेषज कल्पना की स्तनपानीय जो कल्पना है वो मैंने आपको बताई, जो हिम कल्पना की कैटेगरी में आता है। अब देख लेते हैं तंडुलोदक। तंडुलोदक है क्या? तंडुलोदक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने पहला पॉइंट पढ़ लिया और पहले पॉइंट में मैंने बता दिया कि स्तनपानीय जो कल्पना है वो किस तरह से तैयार करते हैं, उसको किस तरह से बनाते हैं, किन रोगों में देते हैं। उसी के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है वो है तंडुलोदक का। तो तंडुलोदक किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लें। तंडुलोदक जो है अरवा चावल से तैयार किया जाता है पानी के साथ। अब कैसे तैयार करते हैं, विधि देख लेते हैं एक बार। आपको क्या करना है, 4 तोले अरवा चावल लेना है, जो चावल खाया जाता है उसी को। और इस चावल को क्या करना है, 4 तोला चावल है, इसको 8 गुने जल में, कितने गुने जल में, 8 गुना। मतलब ये भी हो सकता है कि आप जितना चावल लेंगे, चावल की जितनी मात्रा होगी उसके 8 गुना आपको जल लेना है। और आज 8 गुना जल को मिट्टी के पात्र में, किसमें, मिट्टी के पात्र में, मिट्टी पात्र में चावल के साथ, मिट्टी के पात्र में चावल के साथ जल को 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। कितने घंटे के लिए? 6 घंटे के लिए उसी तरह भिगो करके छोड़ देना है। और 6 घंटे बाद आपको क्या करना है, इस चावल को हाथों से मसलकर, चावल को क्या करना, हाथों से मसलकर पानी को छान लेना है, निकाल लेना है। और उस पानी को रोगी को दिन भर में एक बार 4 तोला पीने के लिए देना है। जैसी मात्रा पहले बताई गई थी उसी तरह से, मतलब कि 4 तोले पीने के लिए रोगी को दिन भर में एक बार देना है। और यह जो है, यह आपका शीत कषाय कल्पना में काउंट होता है। किसमें? शीत कषाय कल्पना में। तो शीत कषाय कल्पना में, जैसा कि आपको पहले से पता होगा, शीत कषाय जो है वो किस तरह से प्रयोग में लिया जाता है, किन रोगों में प्रयोग में देते हैं, तो वहां पे आपको इसको प्रयोग में करना है। बनाने की विधि मैंने बता दिया कि तंडुलोदक क्या है और किस तरह से आप इसको प्रयोग में लोगे, किस तरह से आप प्रयोग करेंगे, तो ये मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बात करूं। पॉइंट मैंने बता दिए। पहला पॉइंट आपको बताया गया, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया स्तनपानीय और दूसरा बताया तंडुलोदक। अब तीसरे, उसी क्रम में तीसरा जो है वो है उष्णोदक। तो उष्णोदक आपको पहले से पता है, उष्णोदक मतलब कि गर्म जल की कल्पना है। जल को तैयार करना है पीने के लिए, तो किस तरह से तैयार करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी की हांडी चाहिए, उसमें साफ पानी ले लेना है। मतलब अगर हांडी जितनी बड़ी है उतना पानी आप भर सकते हो, या जितना आपको पीना है उसके हिसाब से आपको पानी भरना है। और तब तक पानी को गर्म करना है जब तक उसका अर्धांश शेष ना बच जाए, मतलब कि आधा पानी बच जाए तब तक गर्म करना है। या अगर इस तरह संभव नहीं है तो बस पानी को उबाल मारने तक छोड़ देना है। उसके बाद से पानी को साफ कपड़े से छान लेना है और उसको गर्म ही पीने के लिए दिया जाता है रोगियों को। और ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। किस तरह से? क्यों? क्योंकि इसको हम कफ रोगी जितने हैं उनको दे सकते हैं। वात है या आम वात है, मेदो रोग है,
कांस है मतलब कि किसी भी तरह की खांसी है उसमें भी आप इसको पीने के लिए दे सकते हैं, श्वास रोग है किसी भी तरह का उसमें दे सकते हैं। ज्वर नाशक है ये,